सुख का जो समय होता है उसमें पता नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जब बहुत आनंद की ऐसी स्थिति होती है तो कभी कभी किसी की गंदी नजर भी लग जाती है। और चहु और आनंद का ये समय कब धीरे धीरे बढ़ा कि एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि राज दरबार सजा है। उस भरे राज दरबार के अंदर महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान है। राज सिंहासन पर बैठे अपने संपूर्ण प्रजा के सम्मुख अपने सुमंत अमात्य गुरु वशिष्ठ जी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। और तभी क्या होता है कि महाराज दशरथ हाथ में यानी कि मुख में शीशे में अपना मुख देख रहे हैं। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। राय सुभाए मुकुर कर लीना। बंधु तुलसीदास बाबा की आप चौपाइयों पर ध्यान दीजिएगा। ये चौपाइयां रामचरित्र के मानस के पात्रों के लिए नहीं है, बल्कि जब आप कभी रामचरित्र मानस एकांत में पढ़े, किसी से श्रवण करें, तो उस समय आप उस कथा को इतने ध्यान से पढ़िए, इतने ध्यान से सुनिए और फिर देखिए कि हम राम कथा के इन पात्रों में कौन से पात्र में फिट होते हैं। कौन सा पात्र है जो हमारे जीवन को हमें दिखा रहा है। क्योंकि रामचरित्र मानस ये वो दर्पण है जिस दर्पण में हम अपने आप को देख करके अपने जीवन की विकृतियों को दूर कर सकते हैं। और आज वही कौन कर रहे हैं? दशरथ जी कर रहे हैं। राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, श्रवण समीप भय सित केशा, श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय सित केशा। बंधुओं, क्या अद्भुत लेखनी है तुलसीदास बाबा की। वो क्या कह रहे हैं कि जब हमको अपना मुख देखना होता है तो हम संसारिक उस दर्पण में देखते हैं। अपने बालों को ठीक करेंगे, अपने वेशभूषा को ठीक करेंगे, लेकिन जो महाराज जनक हैं वो कौन से दर्पण में देख रहे हैं? बोले मन रूपी दर्पण में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि आज उनका मुकुट जो है वो थोड़ा खिसक गया है। और बंधुओं, ये जो हमारा मन रूपी दर्पण है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या देश के कारण संसार में रहते हैं। कलयुग में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति पाप करता है। जाने अनजाने उससे न जाने कितने पाप होते हैं। और उन पापों की मलिनता के कारण हमारा हृदय कैसा हो जाता है, उसका जो मुकुर होता है वो ढक जाता है। तो बोले ये मुकुर में
यानी कि इस शीशे में, इस दर्पण में तो हम अपने मुख को तभी देख पाएंगे जब ये स्वच्छ होगा। तो बाहर के दर्पणों को तो हम वस्त्र से, अखबार से या अन्य प्रकार के बहुत सारे साधन हैं जिनसे स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन इस हृदय रूपी मुकुर को साफ करने के लिए तो श्री गुरु चरण रज, हाँ, श्री गुरु चरण रज, जो गुरु की चरण रज है उस रज से साफ किया जा सकता है। जब गुरु की चरण मिलेगी, उनकी रज मिलेगी, जब गुरु के चरण की रज प्राप्त होती है, तब व्यक्ति का जो दर्पण है वो स्वच्छ किया जा सकता है। और ये मन रूपी दर्पण में क्या देख रहे हैं कि अब, और तभी दृष्टि क्या पड़ती है कि श्रवण समीप भयेशित केशा मनहु जठरपन असुपदेशा। हमारे ना पहले जो बाल कान के पास से ही सफेद होना प्रारंभ होते हैं, अभी तो कलयुग है कहीं से भी हो जाते हैं, पर देखा जाए तो जो बाल है ना ये कान के पास से ही सफेद होते हैं। और जैसे कान के पास से बाल सफेद होते हैं, वो जैसे आपसे कह रहे हैं कि चेत जाओ, हाँ चेत जाओ, बुढ़ापा आ गया, बहुत मन मर्जी कर ली, बहुत देह के पोषण में लग लिए, मन के मनोरंजन में लग लिए, बुद्धि की उहापोह में लग लिए। अब अपनी इन इंद्रियों को अंकुश में करो और अब इनके द्वारा सत्कर्म करो। तन है तो तन दो, मन है तो मन दो, धन है तो धन दो। जो इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अर्पित कर जाएंगे वही सिर्फ सोने का है। मिट्टी में मिट्टी होना तो इस जगत की नियति है, इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद व्यक्ति लोक परलोक दोनों को साधने का कार्य कर सकता है। इसलिए तन से खूब मेहनत कीजिए, मन से खूब भजन कीजिए और धन से खूब सत्कर्म कीजिए। यहां दक्ष जी ने अपने हृदय के अंदर की उस दर्पण में जब झांक करके देखा, और वो कोई एकांत में नहीं, भरे राजभवन में अपने सिंहासन पर बैठ करके, ये कोई उच्च कोटि का महापुरुष ही कर सकता है। किसी ने कहा नहीं, चेताया नहीं, स्वयं अपने मन रूपी दर्पण में दर्शन किया कि अब ये उचित समय है जब मुझे इस मुकुट को सुपात्र के शीश पर धारण कर देना चाहिए। और उन्होंने जैसे ही उनको ऐसा इंगित हुआ, और बंधुओं देखिए, इसे कहते हैं कृपा होना, कि मन के मुकुर में दर्शन हुआ और तुरंत ही उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपने भाव को व्यक्त कर दिया। नहीं तो यहां पर हमारे साथ क्या होता है, हम बार बार अपमानित होते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम इस मन की माया में पड़े होते हैं। भगवान हमको बार बार चेताते हैं, परंतु हम उनकी वाणी को नहीं सुनते। हम अपने शरीर को साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन कब तक साधेंगे? ये पंच भौतिक तत्वों की काया पंच भौतिक तत्वों में मिलकर के एक दिन नष्ट होना ही है। हम इसको नष्ट होने से नहीं रोक सकते, लेकिन श्रेष्ठ क्या है कि इस शरीर को नष्ट होने से पहले हम इसका सदुपयोग कर लें।